साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भतीजे अभिलाष दास जी ने जैसा पुराणों में, उपनिषदों में देवों के चरित्र का वर्णन किया गया है, उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। धर्मशास्त्रों में जिनके देवता कहा गया है, उनके सभी आचरण न प्रशंसनीय हैं और न अनुकरणीय है। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने बीजक रामायणी 81 में, हे भाई, देवताओं के चरित्र तो सुनो। जिनका नाम ब्रह्मा है, वो अपनी पुत्री सरस्वती से काम मोहित हो गए। मंदोदरी और तारा की दशा देखें तो उनके साथ विभीषण और सुग्रीव उनके पति बन गए। देवों के नायक इंद्र ने काम मोहित होकर अहिल्या के साथ छल कपट किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने बलपूर्वक अपने कब्जे में कर लिया। लोग विष्णु के गुण गाते हैं, परंतु उन्होंने जालंधर की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया। सूर्य देवता ने कुंती के कुंवारी रहते ही उसको गर्भवती बनाकर कर्ण को पैदा कर दिया। ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं। अभिलाष दास जी कहते हैं कि थोड़ा निवेदन और करना चाहूँगा। मध्य युग के पंडित संप्रदाय ने अपनी मलिन काम वासना को भक्ति का जामा पहनाकर तथा पोथियों में महापुरुषों के लिए गंदी गंदी बातें लिखकर उनके चरित्र की हत्या की। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण महाराज को लें। वे ऋग्वेद 8/85/13 से 16 में सूरवीर, वन जातियों के नायक, ब्राह्मणों के कर्मकांड तथा इंद्र के विरोधी हैं। छांदोग्य उपनिषद 3/17/6 में देवकी पुत्र कृष्ण घोर आंगिरस के शिष्य हैं और उन्हें घोर आंगिरस ने ज्ञान देकर तृष्णा रहित कर दिया था। महाभारत के अनुसार भी श्री कृष्ण राजनीतिक, कूटनीतिक, योद्धा तथा ज्ञानी हैं। इस ग्रंथ में कवियों ने उनके अवतार होने को भी उभारा है, परंतु कहीं भी उनको पर स्त्रीगामी, रसिक, पर स्त्रियों के साथ रास करने वाला नहीं लिखा है। परंतु ईसा के बाद संस्कृत भाषा के कवियों में तो श्रृंगार रस की बाढ़ आ गई। पुराणों में श्री कृष्ण के चरित्र का हनन किया गया। श्रीमद् भागवत, जो भक्त ज्ञान वैराग का पुराण कहा जाता है, उसमें ऐसी बातें भी हैं, परंतु कहना चाहिए इस पुराण ने कोक शास्त्र के भी कान काट लिए। इसके 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी तो नग्न अश्लील हैं, जो एक सभ्य आदमी किसी के सामने बाँच नहीं सकता। इसमें श्री कृष्ण का पराई स्त्रियों के साथ नाचना, भोग विलास करना इतना अभद्र रूप से दर्शाया गया है कि हिंदुत्व का सर शर्म से झुक जाता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वे और अधिक कामी चित्रित किए गए हैं तथा गर्ग संहिता में श्री कृष्ण की अरबों खरबों पत्नियां बताई गई हैं। सनातन धर्मी पंडित महात्मा श्री कृष्ण का पर स्त्रियों के साथ रास तथा रमण करने को घटित घटना मानते हैं और इसे दिव्य लीला कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान की सभी लीलाएं गूढ़ हैं और श्री कृष्ण की रासलीला तो गूढ़ से भी गूढ़ है। भला पर स्त्रियों के साथ नाचना, उनके साथ संभोग करना कौन सी गूढ़ लीला है? रास पंचाध्यायी में 174 श्लोक हैं। केवल एक श्लोक लें। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी खींचना, उनकी जांघ में चिकोटी काटना, नीवी तथा स्तन आदि का स्पर्श करना, हंसी मस्करी करना, नक्षत्र करना, तिरछी आंखों से देखना और मुस्कराना, इन क्रियाओं द्वारा गोपियों का कामोद्दीपन करते हुए श्री कृष्ण उनके साथ रमण करने लगे। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रीमद्
भागवत स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक संख्या 46। हम नहीं समझ पाते इसमें कौन सी गूढ़ बात है, कौन सी गूढ़ लीला है, कौन सा गूढ़ रहस्य है। यह ठीक है, इस प्रकार कोई युवक गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ एकांत कमरे में कर सकता है, न कि खुले मंच पर। यह कोई व्याख्यान की वस्तु भी नहीं है। फिर पराई स्त्रियों की भीड़ के साथ ऐसा करने वाला कितना घृणित होगा। क्या श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ऐसा कर सकते थे? क्या इसका आधार कहीं गीता महाभारत में है? गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, बड़ा व्यक्ति जैसा करता है छोटे लोग भी वैसा करते हैं। वह जैसा आदर्श स्थापित करता है संसार उसी का अनुसरण करता है। यह महाराज श्री राम का उदात्त चरित्र महाभारत तथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। कहना चाहिए कि रामचरित्र का पहला सर्वांगीण महाकाव्य वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम एक पत्नीवती तथा दृढ़ चरित्र के हैं, परंतु कृष्ण भक्तों की देखा देखी राम भक्तों ने भी अपने मत में रसिक संप्रदाय चला दिया और उसमें भी हनुमत संहिता, बृहत कौशल खंड, ब्रह्म रामायण, चित्रकूट महात्म्य, भुसुंडी रामायण, महारामायण आदि में श्री राम को एक पत्नी से हटाकर बहुपत्नी वाला तथा पराई हजारों स्त्रियों के साथ रास क्रीड़ा भोग करने वाला सिद्ध किया। जब श्री राम के बहुपत्नीत्व तथा पर स्त्रियों से रास एवं संभोग का आधार वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तब तो यह साफ जाहिर होता है कि यह रसिक भक्तों का गढ़ा हुआ कल्पित प्रपंच है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ घोर अन्याय है। अतः भागवत पुराण कभी कहलवाना ही नहीं चाहिए।